हेलो एवरीवन, आप सभी का वेलकम एक न्यू लेक्चर में। तो इस लेक्चर में हम करेंगे क्लास 6 मैथ्स प्रैक्टिस सेट नंबर 30। तो देखिए, इसमें पूरे 6 क्वेश्चंस हैं, उसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व दी फॉलोइंग्स। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? शबाना स्कोर्ड 736 मार्क्स आउट ऑफ 800 इन हर एग्जाम्स। वॉट वॉज दी परसेंटेज सी स्कोर? मीन्स हमें परसेंटेज निकालना है। शबाना ने स्कोर किया है 736 मार्क्स 800 मार्क्स में से। तो हमें जो गिवन है पहले उसको हम राइट डाउन करेंगे, उसके बाद हम परसेंटेज निकालेंगे। ओके, तो हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है टोटल मार्क्स और स्कोर जो उन्होंने शबाना ने किया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट टोटल मार्क्स ऑफ द एग्जाम कितना है? जो हमें गिवन है 800, जो कि दो टोटल मार्क्स है। और जो शबाना ने स्कोर किया वो कितना है? मार्क्स स्कोर बाय शबाना, वो भी हमें गिवन है। कितना है वो? 736। तो हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना परसेंटेज, मीन्स ये इसका कितना परसेंट है। ओके, तो उससे पहले हमें सपोज करना होगा। हम पहले सपोज करेंगे, एज्यूम करेंगे कि शबाना ने A% मार्क्स स्कोर किया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वो भी सपोज, या तो एज्यूम भी कर सकते हैं। एज्यूम शबाना स्कोर्ड A% मार्क्स। आप इसको A, X कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। हमने एज्यूम किया A% मार्क्स उन्होंने स्कोर किया। तो हम क्या है, क्योंकि A% को कैसे लिखा जाता है, देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि जो A हुआ परसेंट, परसेंट मतलब क्या होता है? 1/100। तो A क्या हो जाएगा? A/100 हो जाएगा। ओके, तो ये परसेंटेज की वैल्यू हो गई। और हमें रियल वैल्यू सॉरी, हमें जो रियल वैल्यू है वो भी दिया हुआ है, और ये परसेंट हमने एज्यूम करनी है परसेंट का वैल्यू। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? हम करेंगे पहले हम परसेंटेज में जो हमने एज्यूम किया उसको हमने राइट डाउन किया, और उसके इक्वल में जो रियल वैल्यू है हमारे पास कितना है? जो हमने एज्यूम किया मार्क्स उन्होंने स्कोर किया है वो दिया हुआ है कितना? 736। और टोटल मार्क्स जो भी 100 के इक्वल आएगा वो आएगा 800। इसको हम क्या करेंगे? हम दोनों साइड हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये 100 कैंसिल हो जाए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड। इसको आप लिख सकते हैं शॉर्ट में बोथ साइड बाय 100 वी गेट। हमें हमारा आंसर फिर मिल जाएगा। क्या मिलेगा? हम A/100 करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100, इस साइड भी किए, अब इक्वल के इस साइड भी करना होगा। ओके, 736/800 इंटू 100। अब इससे क्या हो जाएगा? इससे बेनिफिट क्या हुआ? इससे बेनिफिट ये हुआ कि जो 10 है 10 है ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे 10 और ये कैंसिल हो गया। ओके, तो अब इससे आंसर हमारा कैसे निकलेगा? देखिए A के इक्वल क्या हो गया? 736/8, क्योंकि बाकी का तो सब कैंसिल हो गया ना। 1 1 1 अपॉन में जो भी हो उसको लिखने की आवश्यकता, मीन्स जो भी नीड है वो नहीं पड़ती है। इसको आप करेंगे तो क्या होगा? 8 1 जा, इसको अगर करेंगे तो 8 9 जा 72, 1 इधर गया तो 8 2 जा 16। मीन्स A का वैल्यू जो हमको आया सॉल्व करने के बाद वो कितना आया? 92, और वो भी परसेंट में। ओके, तो इसका मतलब है कि हमने जो एज्यूम किया था कि उन्होंने A% मार्क्स उन्होंने शबाना ने स्कोर किया है, तो हमें आंसर क्या मिला? A का 92। इसका मतलब है कि जो शबाना ने स्कोर किया
देयरफॉर या हेंस जो शबाना जो भी है, सॉरी, शबाना ने स्कोर किया वो कितना है 92% मार्क्स। ओके, ये आपका आंसर था। तो आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा। चलिए हम सेकेंड प्रॉब्लम पे मूव करते हैं। तो देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देयर वॉज 500 स्टूडेंट्स इन द स्कूल इन दहीहंदा विलेज। एक विलेज है दहीहंदा विलेज, वहाँ पे टोटल जो है वो 500 स्टूडेंट यहाँ पे गिवन है। इफ 350 ऑफ देम कैन स्विम, मीन्स जो 500 में से 350 जो स्टूडेंट्स हैं वो स्विम कर सकते हैं, मीन तैर सकते हैं। तो हमें फाइंड करना है व्हाट परसेंट ऑफ देम कैन स्विम, मीन्स उसमें से कितने परसेंट स्विम कर सकते हैं। यहाँ पे हमें एक्चुअल नंबर में दिया है, हमें फाइंड करना है कि ये कितना परसेंट है इसका। ओके, और एंड व्हाट परसेंट कैन नॉट, मीन्स कितने कर सकते हैं और कितने नहीं कर सकते हैं। ओके, तो इसमें जो भी बचे हुए हैं, जैसे 350 है, 150 बचे, 150 स्विम नहीं कर सकते हैं, उसको कैसे हम फाइंड करेंगे परसेंट में, वो भी आपको मैं शो करता हूँ। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो जो हमें गिवन है वो हम यहाँ पे राइट डाउन कर लेंगे। ओके, तो गिवन क्या है, हमें गिवन है टोटल स्टूडेंट्स जो भी है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ओके, स्कूल के अंदर है ना, तो इन स्कूल लिख दो, इन स्कूल। ओके, कितने हैं पूरे 500 जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, 500। अब जो दहीहंदा विलेज में है, अब 350 हैं जो स्विम कर सकते हैं, ये भी गिवन है तो इसको भी लिखते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कैन स्विम, जो स्विम कर सकते हैं, हु कैन स्विम, सॉरी स्विम, कितने हैं वो है आपके 350 दिए हुए हैं यहाँ पे, तो 350। अब फाइंड करना आपको कि परसेंट में कितने स्विम कर सकते हैं और कितने नहीं कर सकते हैं। तो इजी है, पहले हम स्विम कर सकते हैं वो निकाल लेंगे और उसके बाद उसमें से माइनस कर देंगे उसको। मैं आपको करके दिखाता हूँ। पहले तो हमें एज्यूम करना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों एक्चुअल नंबर दिया हुआ है, हम एक परसेंटेज का नंबर एज्यूम करेंगे। तो हम एज्यूम करेंगे या तो सपोज हमारे क्वेश्चन में लिखेंगे, क्योंकि मैंने फर्स्ट में सपोज लिख दिया है, तो हम सपोज ही लेके चलेंगे। ओके, तो सपोज A% स्विम कर सकते हैं, A% स्टूडेंट्स कैन स्विम। ओके, तो A% अगर स्विम कर सकते हैं, तो मैंने अभी आपको प्रीवियस में एक्सप्लेन किया कि A% को कैसे लिखेंगे। पहले हम इक्वल के इस साइड, जो भी इक्वल होगा उसके इस साइड में क्या करेंगे, हम परसेंट द्वारा लिखेंगे, और इसके इस साइड में क्या करेंगे, एक्चुअल नंबर लिखेंगे। तो हमें A% जो ने हमने एज्यूम किया वो ये हो जाएगा, और जो एक्चुअल दिया हुआ है A मीन्स A% कैन स्विम, तो कितने परसेंट स्विम कर सकते हैं 350, तो 350 ऊपर रहेगा A के इक्वल में, और जो टोटल था ये 100 है नीचे, इसका ना टोटल होता है वो, तो टोटल 500 है। ओके, यहाँ पे क्या करेंगे हम, मैं इसके आगे सॉल्व करता हूँ क्योंकि नीचे स्पेस नहीं है उतना। हाँ मैं कर लूँगा, इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ इधर से। ओके, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ मल्टीप्लाइंग बाय 100 बोथ साइड वी गेट। ओके, तो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा A/100 मल्टीप्लाई बाय 100, और यहाँ पे हो जाएगा 350/500 मल्टीप्लाई बाय 100। क्या होगा, कुछ नहीं, 1 2 1 2 गया, 1 2 1 2 गया। ओके, अब जो बचा हुआ है वो हम लिख लेते हैं। क्या बचा है, A = 350/5। अगर आपको 5 का टेबल याद हो तो क्या होगा, 5 1 जा 5 7 जा।
ओके, और एक जीरो बचा तो जीरो। ओके, तो अब आंसर क्या आ गया, आंसर आपका ये आ गया कि ए इक्वल टू 70 और ये परसेंट में आ गया। इसका मतलब है कि जो हमने ए एज्यूम किया है कि ए परसेंट स्विम कर सकते हैं, और स्विम मतलब कर कितने सकते हैं 350, तो जो 350 है वो 70% है। ओके, तो 70% है, देयरफॉर 70% आंसर हमने निकाल लिया। जो हमें फर्स्ट निकालना है यहाँ पे कि कितने परसेंट, व्हाट परसेंट ऑफ देम कैन स्विम एंड व्हाट परसेंट कैन नॉट। तो 70%, ओके, 70% स्विम कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर 70% ऑफ स्टूडेंट, 70% ऑफ द स्टूडेंट्स कैन स्विम। हमारा फर्स्ट जो भी है हमने फाइंड कर लिया। अब सेकेंड फाइंड करते हैं। सेकेंड में कुछ नहीं करना है। अगर 70% स्विम कर सकते हैं, टोटल कितने थे 100%, तो उसमें से 30% स्विम नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब है, यहाँ पे आपको मैं करके दिखाता हूँ, हम इसे लिख सकते हैं कि परसेंट ऑफ स्टूडेंट हु कैन नॉट स्विम, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु कैन नॉट स्विम, वो कितना हो जाएंगे हमारा, कितने टोटल कितने हैं 100%, माइनस जो स्विम कर सकते हैं, माइनस करना होगा, माइनस इसमें से माइनस करना होगा क्या, जो स्विम कर सकते हैं। तो परसेंटेज आप इसको लिखिए परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु कैन स्विम, मीन्स जो स्विम कर सकते हैं 100 में से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास कितना 100%, और जो स्विम कर सकते हो कितना है 70%। हम भी अपने फाइन किया अभी, तो 30% आ गया हमारा। इसका मतलब है देयरफॉर 30% ऑफ द स्टूडेंट्स कैन नॉट स्विम इन दी स्कूल। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आपका आंसर क्या है, आपका आंसर है 70% और आपका आंसर है 30%। अगर आपको कुछ भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको फिर से इसमें कमेंट में एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए अब आगे जाते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि इफ प्रकाश सॉल्व मीन्स बोना होता है, तो मीन्स अगर प्रकाश ने, ओके मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ एक बार कि इफ प्रकाश सॉल्व जवार ऑन 75% ऑफ दी, उनके नैन पे, वो नैन पूरा दिया हुआ है 19500 स्क्वायर मीटर ऑफ इस नैन, 75% जो एरिया है, क्योंकि पूरा तो आपको दिया हुआ इतना क्या है 19,500 स्क्वायर मीटर दिया हुआ है, जिसमें से जो प्रकाश है उसने जवार बोना होता है, मीन्स लगाना होता है, प्लांट करना होता है। ओके, उसने बोया, वो 75% एरिया जो है उतने में बोया। ऑन हाउ मेनी स्क्वायर मीटर डिड ही एक्चुअली प्लांट जवार। ओके, इसका मतलब ये है कि हमें परसेंट में दिया हुआ है। प्रीवियस जो भी क्वेश्चन 1 और सेकंड में क्या था, हमें एक्चुअल नंबर हमें दिया था, हमें परसेंट में फाइंड करना था। यहाँ पे हमें परसेंट में दिया हुआ है, हमें क्या करना है नंबर में फाइंड करना है। ओके, तो चलिए उसको सॉल्व करते हैं। ये दूसरा अप्रोच हो गया, फर्स्ट और सेकंड दोनों सिमिलर था, ये दूसरा हो गया। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, देखिए पहले हमें पूरा एरिया दिया कितना है, इतना दिया है। ओके, और वो कितना रहा है, मीन्स वो प्लांट कितना कर रहा है 75%। तो क्या होगा, ये होगा टोटल एरिया ऑफ दी लैंड, पूरा टोटल एरिया है कितना, वो है 19500 स्क्वायर मीटर। ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब वो प्लांट कितना कर रहा है, जो भी प्लांट कर रहा है, और सोव्ड, और जो भी प्लांट है, जो उनका मीनिंग सेम होता है, बोना।
ओके, मीन खेत में बोया जाता है, तो जवार बो रहा है वो, तो कितना करेगा 75%। तो 75% में दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे परसेंटेज ऑफ एरिया इन विच प्रकाश सॉल्व, यहाँ पे नीचे लिख लेता हूँ मैं, जवार वो कितना है 75%, तो आपका 75% दे दिए। अब हम हर बार एज्यूम करते थे A%, क्योंकि हमें परसेंट में फाइंड करना था, लेकिन यहाँ पे हमें परसेंट दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे हम एज्यूम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे एक रियल नंबर, मीन जो नंबर हमें फाइंड करना है, क्योंकि हमें एक रियल नंबर चाहिए कि इसमें से कितने, क्योंकि एक नंबर में है तो हमें नंबर फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे फिर अब क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे सपोज प्रकाश, जो प्रकाश ने सॉल्व किया, या तो प्लैंट भी लिख सकते हैं आप, दोनों कोई भी चलेगा, प्लैंट या सॉल्व जवार इन कितने में 75%। तो इसके जगह पे हमें परसेंट में दिया है, तो हमें एक नंबर लेना पड़ेगा, क्योंकि वही तो नंबर हमें फाइंड करना है, स्क्वायर मीटर। ओके, तो अब देखिए जो परसेंट दिया हुआ है, मैंने कहा आपको परसेंट एक तरफ रखना है और जो रियल नंबर है वो एक तरफ रखना है। तो 75% एक तरफ, परसेंट है तो अपॉन में 100 आ जाएगा। ओके, अब क्या होगा, क्योंकि 75% जो है वो किसके इक्वल होगा, ए के, और टोटल जो है 100 वो इसके इक्वल होगा। तो 75 के इक्वल में ए आएगा, ए अपॉन ये हो गया। अब इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं कि उसने A% बोया इतने में से। ओके, आप ऐसे भी करके समझ सकते हैं, या तो आप इक्वल का जो भी है कॉन्सेप्ट वो भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें ये कट करना है। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 100 वी गेट, हमें आंसर मिल जाएगा। ओके ओके, ये हम कर सकते हैं। ओके, लेकिन नहीं, हमें ये नहीं करना है, सॉरी, हमें ए फाइंड करना है ना, तो हमें ये काटना होगा, ये नहीं, हमें ये कट करना होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको नहीं लिखेंगे, हम यहाँ इस जगह पे 19500 को मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि ये पूरा कट जाएगा, तो जो भी सिंगल वेरिएबल है उसका हमें आंसर मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा 75/100 मल्टीप्लाई बाई ये 19500, क्योंकि हमें वेरिएबल को फाइंड करना है जो अननोन वेरिएबल है। तो अननोन वेरिएबल के नीचे जो है उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड, 75 सॉरी ए अपॉन 19500 मल्टीप्लाई बाय 19500। अब क्या होगा, अब सिंपल सा हो जाएगा, ये मतलब पूरा ये कैंसिल हो गया, ये भी पूरा कैंसिल हो गया, यहाँ से 12120 कैंसिल हो गया। अब आपको आंसर कैसे मिलेगा, आंसर आपको कुछ नहीं करना है, आपको आंसर की मल्टीप्लिकेशन करना है। क्या है, जो 75 मीन्स, अब इस पर क्या कीजिए, उल्टा लिखिए, उल्टे में क्या होगा, ए इस तरफ लिखिए और इसको यहाँ पे लिखिए 75 मल्टीप्लाई बाय 195। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको आंसर मिलेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे सॉल्व करके रखा है। तो देखिए सॉल्व मैंने कर चुका है, यहाँ पे आंसर क्या आएगा, यहाँ पे मैं आगे लिखता हूँ, ये आंसर आ जाएगा आपका 14625 स्क्वायर मीटर में, क्योंकि स्क्वायर मीटर में था आंसर भी, तो आपका आंसर भी जो स्क्वायर मीटर में ही आएगा। इसका मतलब है, आप लिख लीजिएगा, इसे लिख सकते हैं आप इसको, कि जो प्रकाश है, प्रकाश ने जो प्लान किया था, या तो सॉल्व, हर जगह सॉल्व हमने लिखा, तो सॉल्व जवार इन कितने में 14625
625 स्क्वायर मीटर। ओके, तो ये आपका आंसर हो गया। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है? सो हम रिसीव्ड 40 मैसेजेस, जो मैसेज ऑन हिज बर्थडे, ओके, ऑफ हिज बर्थडे, ऑफ दिस मीन्स उसमें से 90% वेयर बर्थडे ग्रीटिंग, मीन्स उनको विश किया गया है 90%। हाउ मैनी अदर मैसेज डिड ही गेट बिसाइड्स द ग्रीटिंग्स? मतलब सो हम जो है उनका बर्थडे है, उनको 40 मैसेज आया उनके मोबाइल पे। ओके, 40 जो मैसेज है उसमें से 90% जो है वो उनको विश किया गया है, और 10% जो होंगे, 10% जो होंगे वो उनको विश नहीं कर रहे हैं। मीन्स हो सकता है कोई और काम होगा तो वो मैसेज किए उनके पास। तो 40 में से 90% उनको उन्होंने विश किया है, तो 10% कोई और काम के नहीं हो सकते। तो हमें वही फाइंड करके बताना है कि हाउ मैनी अदर मैसेज डिड ही गेट बिसाइड दी ग्रीटिंग। यहाँ पे हम परसेंटेज में नहीं बताना है, हमें नंबर में बताना है। अदरवाइज परसेंट में क्या करना होता, 100 में से आप 90 को माइनस करते 10% आपका आ जाता। लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें नंबर में बताना है। 40 मैसेज है तो कितने नंबर में, ओके, 40 में से कितने नंबर थे वो, जिसमें से इसका मतलब है कि वो और कुछ काम के लिए, ना कि उनको बर्थडे विशेष के लिए उनको मैसेज किया गया था। तो क्या करेंगे, पहले हमें जो दिया हुआ है 40 मैसेज टोटल दिया हुआ है, 90% ग्रीटिंग है वो भी बताया गया, तो हम उसको पहले नोट डाउन करेंगे। जो टोटल मैसेज है रिसीव्ड बाय सोहम, सॉरी एक सेकेंड, ऑन हिज बर्थडे, वो कितना है, वो आपका है 40, यहाँ पे 40 मैसेज है। ओके, अब उनको 90% ने ग्रीटिंग दिया था, मीन्स हमको परसेंट में दिया है, हमें एक्चुअल नंबर में करना है। इसका मतलब हम एज्यूम को करेंगे, वो हम एक नंबर करेंगे। ओके, तो परसेंट, सॉरी इसको आप सही कर लीजिएगा, ई है परसेंटेज ऑफ मैसेज रिसीव फॉर हिज बर्थडे, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ग्रीटिंग। वो कितना है, जो उनको परसेंट दिया गया वो 90% है। आई होप आप समझते होंगे, इसने मैंने लिख के आपको समझा रहा हूँ, अदरवाइज मैं लिख के आ सकता था, इसको मैं लिख के डायरेक्ट आपको एक्सप्लेन कर सकता था। तो फिर क्या होगा, सपोज जो सोहम है गॉट ए नंबर ऑफ, हम सपोज किए कि ए नंबर ऑफ उन्होंने उनको विश किया गया, नंबर ऑफ बर्थडे ग्रीटिंग, या विशिंग, विशेष नहीं लिखा तो हम ग्रीटिंग्स लिखेंगे। ओके, तो ए है नंबर में है, तो हम क्या करेंगे, पहले जो परसेंट में उसको एक साइड में रखेंगे 90/100। ओके, और जो नंबर एक्चुअल नंबर वो क्या है 90/40, उसको एक साइड में रखेंगे। ओके, जो एक, क्योंकि ये तो परसेंट में है तो इसको एक साइड में रखें, और ये A/40। आई होप आप समझते होंगे, सॉरी ये 40 है ना कि 90। ओके, अब क्या करेंगे, फिर से दोनों साइड में मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, 100 से। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 100, ताकि हमें अपना आंसर मिल सके, वी गेट। ओके, तो क्या करेंगे 90 सॉरी फिर से आप इसमें समझिएगा, मैं फिर से 100 लिख दिया क्योंकि मैंने ये देखा, लेकिन आपको क्या देखना है, आपको वेरिएबल देखना है। वेरिएबल जो है ए, उसके नीचे, क्योंकि हमें तो इसको कट करना है ना, ताकि वेरिएबल अकेले हो जाए। तो यहाँ पे 40 से नहीं करना हमें, यहाँ पे हमें थोड़ी 100 से नहीं करना, 40 से करना है, सॉरी। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, या आप
पेपर में कंफ्यूजन मत रखिएगा। मैं क्यों 40 से कर रहा हूँ आप आई होप समझे होंगे, क्योंकि हमें ये 40 को कैंसिल करना है, क्योंकि हमें वेरिएबल अकेले रखना है। ओके, अब क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से ये कैंसिल हुआ, प्लस एक जीरो से ये भी तो कैंसिल हो सकता है, वो भी हो गया। जीरो से कितना हो सकता है कर लिए। अब क्या होगा, ए को हम उल्टा कर लेंगे, ए को पहले लिखेंगे, यहाँ पे 9 बचा और ये मल्टीप्लाई में 4 बचा, इसको बाद में लिखेंगे। आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा आपका ए इक्वल्स टू 32। इसका मतलब है कि हमने ए एज्यूम किया था, 32 विशेष उनको आया है, 32 उनको ग्रीटिंग्स आए हैं बर्थडे के। ओके, ग्रीटिंग्स आए हैं 40 में से 32। इसका मतलब है हमें ये फाइंड करना है कि कितने उनको नहीं आए हैं, ग्रीटिंग नहीं आए हैं और कुछ काम के नहीं आए हैं। तो हमको क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ मैसेज रिसीव्ड अदर देन बर्थडे ग्रीटिंग। वो कितने होंगे, वो होंगे आंसर 100 में से, सॉरी 100 नहीं, जो हमारा जो भी आंसर है क्या है टोटल 40, उसमें से 32 माइनस कर देंगे। 40 माइनस 32 मीन्स जो उनको आए हैं, विशेष आए हैं। ओके, तो टोटल नंबर पहले रिसीव कितना था 40, और जो आए हैं वो कितने हैं 32। तो आंसर कितना हो जाएगा 08 आपके हो जाएंगे पूरे, वो विशेष उनको आए हैं। ओके, सॉरी, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 8 4 जा 32 नहीं होता, 36 होता है। सॉरी 36 अगर ये करेंगे, देखिए ये सब बेसिक से हैं, मैं आपको पढ़ाने के वजह से मैं आपको इधर मिस्टेक कर चुका हूँ। तो यहाँ पे क्या होंगे 04 होंगे। सॉरी, अगर आप ये गलती देख चुके थे तो मेरे को कमेंट कीजिएगा। ओके, तो इसका क्या लिखेंगे, आप ही लिख सकते हैं नंबर ऑफ मैसेज रिसीव्ड अदर देन बर्थडे ग्रीटिंग्स इज 04 लिख दीजिएगा आप, ये आपका होमवर्क हो गया। ओके, तो हम चलिए 5th वाला क्वेश्चन करते हैं। देखिए हमारा जो 5th क्वेश्चन है वो क्या है, ऑफ दी 5675 पीपल इन दी विलेज 548 मीन्स 5448 आर लिटरेट मीन्स होता है पढ़े लिखे हैं। तो व्हाट इज द परसेंट ऑफ लिटरेसी इन दी विलेज, लिटरेसी इन दी विलेज मीन्स कितने पढ़े लिखे लोग हैं। तो यहाँ पे हमें बताया गया है, क्या बताया है कि इतने में से जो पूरे पीपल हैं इतने में से इतने पढ़े लिखे हैं, लेकिन हमें क्या करना है वो परसेंट में बताया। तो ये तो हमने जो फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन किया वैसा क्वेश्चन हो गया ये। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले हमें टोटल कितने दिए हुए हैं, टोटल नंबर ऑफ पीपल लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ पीपल इन अ विलेज कितने हैं पूरे, यहाँ पे 5675। ओके, अब जो लिटरेट हैं वो कितने हैं, इतने। तो नंबर ऑफ पीपल हु आर, यहाँ पे आर लगाना है क्योंकि वो प्लूरल है। ओके, लिटरेट कितने हैं 5448। अब हमें परसेंट निकालना है, तो पहले तो हमें एज्यूम करना पड़ेगा कि ये परसेंट लोग यहाँ पे, क्योंकि नंबर दिया हुआ एक्चुअल, तो हम परसेंट एज्यूम करेंगे, मीन्स सपोज करेंगे। सपोज ए परसेंट ऑफ, जो ए परसेंट ऑफ लिटरेसी है इन द विलेज, लिटरेसी इन द विलेज। ओके, इसमें थोड़ा स्पेस कम हो गया है, इसके वजह से मैं इसे लिख रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम से मैं अच्छे से स्पेस करके लेके आऊँगा। ओके, तो इसमें क्या होगा, पहले तो हम परसेंट वाले को लिखेंगे, तो ए अपॉन 100 परसेंट वाला हो गया यहाँ पे, क्योंकि नंबर ऑफ पीपल हु लिटरेट और यहाँ पे ए परसेंट ऑफ लिटरेट है, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, सेम है तो इक्वल हो गया।
और नीचे आ जाएगा 5675। हो आपको समझा होगा। यहाँ पे आप ए के नीचे जो है वेरिएबल के नीचे है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आपको वही हटाना है उधर से। मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड वी गेट, क्योंकि आपको एक समझ में आ गया होगा, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी जा रहा हूँ। ओके, तो क्या हो गया, ए अपॉन 100 इज इक्वल, सॉरी, मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 4/8 5675 मल्टीप्लाई बाई 100। ओके, इसको आप कट करेंगे, इसको कट करेंगे। यहाँ पे देखिए कट नहीं हो सकता, लेकिन आप तो इसको कट करेंगे तो आपको आंसर जो मिलेगा वो 96 मिल जाएगा। ओके, अब इसको कीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। अगर नहीं होगा तो मेरे से कमेंट कीजिएगा, मैं आपको करा दूंगा। तो ये 96% है। ओके, तो आपका जो आंसर मिल गया वो क्या मिल गया, ओके, आपको आंसर क्या मिल गया, देयरफॉर दी परसेंटेज, जो परसेंटेज है तो दी परसेंटेज ऑफ लिटरेसी इन दी विलेज इज 96%। आई होप आपको समझ में आया होगा ये आंसर, क्योंकि ये तो इजी था। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इन द इलेक्शन 1080 ऑफ द, मीन्स इतना दिया हुआ है इतने वुमेन में से, मीन्स 1080 ऑफ द 1200 वुमेन्स इन दी जम्बून गाँव कास्ट देयर ओट, मीन जम्बून गाँव करके है, उसमें से जो भी वुमेन है, जो भी फीमेल है, वो अपना ओथ उन्होंने कास्ट किया, मीन उन्होंने इलेक्शन में ओथ दिया। तो 1080 उनका नंबर था जिन्होंने दिया, टोटल इतने थे। तो हमें दो चीज़ गिवन है। और आगे भी क्वेश्चन क्या है, वाइल 1360 मीन्स 1360 ऑफ दी 1700 इन दी वादगांव कास्ट देयर, मीन्स देयर मीन बोल दिया, मीन्स वहाँ पे जो भी विमेंस हैं उन्होंने ही दिया है। तो वहाँ पे भी गिवन है, टोटल ये है और दिया इतने लोग ने है। इन विच विलेज डिड अ ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ द वीमेन कास्ट देयर ओथ्स, मीन्स अब बताना है कि एक पहले तो यहाँ से यहाँ तक है, दूसरा यहाँ से यहाँ तक है। इन दोनों गांव, जो भी एक गांव है, पहले एक तो जम्बून गांव जो है और एक वाद गांव है, दोनों में से जो भी विमेन्स लोग ने ओथ दिया है, तो बताओ कहाँ पे जो मतलब जो परसेंटेज में बताना है कि प्रोपोर्शन कहाँ पे ज़्यादा है। तो उसके लिए क्या करना होगा, पहले तो हमें दोनों जगह का परसेंटेज निकालना होगा। तो हमें जो हमने फर्स्ट और सेकंड में किया था सेम यहाँ पे करेंगे, लेकिन दोनों के अलग अलग करेंगे और बाद में दोनों को कंपेयर करेंगे। चलिए क्या है, हमें जल्दी जल्दी यहाँ पे लिखता हूँ, क्या है, टोटल जो नंबर ऑफ जो वीमेंस है इन, पहले तो हम यहाँ पे निकालेंगे। तो जो जम्बून है, जम्बून गांव कितने हुआ पे, टोटल इतने हैं, इतने लोगों ने वोट दिया। ओके, टोटल इतने हैं और इतने लोगों ने वोट दिया। ओके, वोट कितने ने दिया, नंबर ऑफ वीमेन इन जम्बून गांव कास्ट देयर ओथ, या कास्ट या गिवन होत वो ओथ कास्ट, सॉरी ओथ, कितने हैं वो हैं आपके 1080। अब इसको निकालना पड़ेगा, पहले हमें परसेंटेज। तो सपोज A% आर कास्ट ओथ। ओके, तो क्या हो जाएगा, ए, अभी आपको पता है इसलिए मैं तो जल्दी नहीं जा रहा हूँ, A/100 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1080/1200।
इसको हमें नेग्लेक्ट करना है, इसलिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 100 बोथ साइड वी गेट a upon 100 multiply by 100 is equals to 1080 upon 1200 upon 100। ओके ओके, क्या हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल, यहाँ से 1 2 कैंसिल। अब यहाँ पे 2n का टेबल आका होगा तो 2n 1 जा, 2n 9 जा एंड 2n 0 जा। मीन्स जो हमारा ए का आंसर आया वो कितना आया, ए का आंसर आया वो 90% आया। अब हमें ए का तो आंसर मिल गया, हमें अब बी का आंसर चाहिए रहेगा, हम बी फिर अब एज्यूम करेंगे। उसके लिए पहले हम जमुन गांव में पूरे हमने निकाल लिया 90% पे। अब हमें क्या करना है, हमें जो वाद गांव है, वाद गांव में टोटल वुमेन इतने हैं और इतने लोगों ने ओथ को कास्ट किया है, मीन्स ओथ दिया है। तो चलिए यहाँ पे भी लिखते हैं, सॉरी हाँ यहाँ पे लिखते हैं, सेम लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ वीमेन कहाँ पे, इन वादगांव, वादगांव। ओके, कितने हैं वो, यहाँ पे देख रहा हूँ मैं 1700 है। फिर नंबर ऑफ वीमेन इन जो भी वादगांव है, वादगांव सॉरी ए ओ गांव, हु ओथ जो ओथ दिए हैं वो कितने हो गए, वो आपके हो गए ओके 1360। क्वेश्चन ऊपर है, आप अपने टेक्स्ट बुक में देखिएगा। ओके, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम फिर से सपोज करेंगे। यहाँ पे हम ऊपर ए सपोज कर चुके हैं, आपको दिखता होगा ए हम कर चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सपोज करेंगे बी। ओके, हमने बी किया, B% आर कास्ट ओथ। ओके, तो क्या हो जाएगा, B अपॉन 100, एक तरफ परसेंट आ गया, एक तरफ एक्चुअल नंबर क्या है 1360 अपॉन 1700। मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमें ये निकालना है, मल्टीप्लाइंग बाय 100 बोथ साइड वी गेट, क्या हो जाएगा B अपॉन 100। मैं इसको फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि सेम क्वेश्चन है जो हमने प्रीवियसली किया है सब। इसमें क्या हो जाएगा, 1 2 कैंसिल, 1 2 कैंसिल। ओके, अगर आपको 17 का टेबल आता होगा तो आपको पता चलेगा कि आपको पता चलेगा कि 17 का टेबल क्या होता है, 17 1 जा, 17 8 जा 136 होता है। ओके, तो क्या हो जाएगा, चलिए इसको काट लेता हूँ मैं, 17 1 जा, 17 8 जा और 1 0 का 0। आंसर क्या हो गया आपका 80%, ये आपका आंसर आ गया। अब आपको क्या करना था, ज़्यादा कहाँ पे है, ए में ज़्यादा है या बी में ज़्यादा है। इसका मतलब वादगांव में ज़्यादा है या जो आपका जो जम्बनपुर था या जम्बन गांव है, सॉरी जम्बन गांव है वहाँ पे ज़्यादा है। ज़्यादा तो आपका ए में है, ए में मतलब जम्बन गांव में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो प्रोपोर्शन है ए में मीन जम्बन गांव में वो ज़्यादा है। देयरफॉर ए नहीं, अ ग्रेटर प्रोपोर्शन, अ ग्रेटर proportion of women cast their oath in कहाँ पे, ए में, ए में कहाँ पे, ए जो भी जम्बन गांव है वो है, जम्बून गांव सॉरी जम्बून गांव है, सॉरी जम्मून गांव है। तो ये आपका आंसर हो गया। तो आई होप आपको सब हर एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट होगा फील टू आस्क मी, कमेंट में आप मुझे पूछ सकते हैं। मैं आपको जो भी उसका आंसर होगा कमेंट में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा अगर हो सकता है तो।
तो थैंक यू एवरीवन फॉर दिस। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।